अस्सलाम वालेकुम। कुकिंग विजन के तमाम व्यूवर्स को वेलकम। आज हम बना रहे हैं सर्दियों की मशहूर डिश आलू अंडे का सालन। बहुत मज़े का बनता है और तकरीबन हर घर में बनाया जाता है। इस तरकीब से आप बनाएंगी, बहुत मज़े का बनेगा। इसके लिए आपको जिन चीज़ों की ज़रूरत है वो लिख लीजिए। आपको इसके लिए चाहिए 1 कप ब्राउन हुई हुई प्याज। मैं नॉर्मली प्याज जो है वो ब्राउन करके रख लेती हूँ। इसको प्याज को पीस लीजिए और इसे पतीली में डाल दीजिए। 1 कप ही ऑयल डाल दीजिए और प्याज को हल्का सा आपने ब्राउन कर लेना। ब्राउन तो खैर होगी, लेकिन हल्का सा आप उसे गर्म कर लीजिए। अब इसमें आप थोड़ा सा पानी डाल दीजिए और इसे अच्छी तरह पकाइए। जब ये अच्छी तरह पक जाए तो इसमें आपने 1 कप जो है, 1 प्याली आपने दही की डाल देनी है। मैंने दही जो है वो फ्रीज़ की हुई थी, इसलिए ज़रा ये शेप में इजीली पिघल जाती है। ये आप देखिए इसे अच्छी तरह, लेकिन आप ये ध्यान रखें कि फ्रीज़ की हुई दही को आपने छोड़ना नहीं है जब तक ये मेल्ट नहीं हो जाए, वरना इसके दाना बन जाएगा जो सही नहीं रहता। आप ये देखिए दही जो है वो अच्छे से पिघल चुकी है और एक स्मूथ सा टेक्सचर आ गया है हमारे खाने का। आप देख लीजिए। अब मैं आपको इसके मसाले बता देती हूँ जो इसमें डलेंगे। इसके लिए आपको चाहिए तकरीबन 1 टेबल स्पून नमक या हस्बे जायका, 1 टेबल स्पून ही आप जो है वो पिसी हुई मिर्च ले लीजिए, 2 टेबल स्पून पिसा हुआ धनिया, 1 बड़ी इलायची ले लीजिए, थोड़ी सी काली मिर्चें और तकरीबन ½ टी स्पून जो है वो हल्दी ले लीजिए। अब इन तमाम मसालों को आपने जिंजर गार्लिक पेस्ट लेना है और उसे डाल के थोड़ी देर के लिए आपने जो है वो उसे भूनना है। जिंजर गार्लिक पेस्ट डाल के थोड़ी देर भूनिए ज़रूर, ताकि उसकी जो एक ख़ास सी स्मेल है वो खाने में आ जाए। आप देखिए मैंने इसे तकरीबन जो है वो 2 मिनट के लिए इसे डाल के भुना है और उसके बाद मैं सारे मसाले डालूँगी। अब देखिए मैंने इसमें जो मसाले थे वो सब डाल दिए। मसाले डाल के आप इसे अच्छी तरह फ्राई कर लीजिए। इसमें आप तकरीबन 1 टीस्पून जो है वो कौरमा मसाले का ऐड कर दीजिए। ऑप्शनल है, लेकिन मैं डालती हूँ क्योंकि इससे बहुत प्यारी सी जो है वो अरोमा आ जाता है खाने में। मैं आपको बताऊँगी कि कौरमा मसाला किस तरह बना के रखना है, या आप किसी भी पैकेट का भी यूज़ कर सकती हैं। इसके बाद आप 5 से 6 अदद आलू ले लीजिए और उन्हें बड़े साइज़ में आपने काट लेने हैं। ये देखिए मैंने आलूओं का साइज़ जो, बस एक आलू को 2 पीसेस में मैंने काट लिया है। और उसके बाद आप ये देखिए सालन जो है वो, हमारी जो ग्रेवी है वो भुन चुकी है। सालन में से एक प्यारी सी खुशबू आने लगी है। अब इसमें आप आलू डाल दीजिए। देखिए सालन जो है वो हमारा भुना हुआ है। इसमें आपने तकरीबन 1 कप जो है वो आपने इसमें पानी का डालना है, क्योंकि आलू गलने के लिए पानी चाहिए होता है। देखिए मैंने 1 कप पानी डाल दिया है। इसे थोड़ा सा आप हिलाइए। अब इसके बाद आप इसका ढकना ढक के तकरीबन 15 से 20 मिनट के लिए हल्की आंच पे रख दीजिए। 4 अदद अंडे ले लीजिए और इसे एक पतीली में रखिए या सॉस पैन में। थोड़ा सा इसमें नमक डाल लीजिए। ज़रा सा नमक डालने से अंडे जो हैं वो आपके टूटेंगे नहीं कभी भी। 2 अदद इलायचियाँ ले लीजिए, छोटी इलायची, और इसे कूट के आप इसमें सालन में डाल लीजिए। आपकी ये ग्रेवी तकरीबन तैयार है। आप ये देखिए, मेरे बच्चों को शुरवा अच्छा लगता है तो मैं थोड़ा सा रखती हूँ, आप इसे थिक भी रख सकते हैं। देख लीजिए। अब इसे डिश आउट करेंगे हम, और डिश आउट करने के बाद इसमें अंडे डलेंगे। आप पतीली में कभी भी मत डालिएगा अंडे, वरना उनकी जो शक्ल है वो ख़राब हो जाती है, उस पर हल्दी का कलर चढ़ जाता है। हमेशा डिश में निकालते हुए ही अंडे डालिए। हरी मिर्ची आप काट के डाल दीजिए, हरी मिर्चों का बहुत प्यारा सा टेस्ट आता है। आपकी डिश रेडी है, एंजॉय कीजिए। बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।